हमने कलेक्शंस के बारे में पढ़ा था और देखा था कि कुछ दिक्कत थी एरे में, तो उसको सॉल्व करने के लिए डॉट नेट ने कलेक्शन लेके आए। दिक्कत क्या थी कि पहले आपको बताना पड़ रहा था एरे में कि पहले कितने साइज़ देना है, जो कि सही बात नहीं है कि आप पहले ही साइज़ बता दो। और दूसरा ये था कि अगर आप ऑब्जेक्ट टाइप का एरे ना लो, बाकी कोई से भी टाइप का एरे लो, तो आपको उसके अंदर कोई सी भी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते थे। तो एरे लिस्ट ने ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। लेकिन जब इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की तो फिर इन्हें एक प्रॉब्लम दिखी यहाँ पे। वो क्या प्रॉब्लम दिखी कि यार बॉक्सिंग तो ये हमारे लिए कर दे रहा था डॉट नेट कि मतलब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट तो कर दे रहा था, लेकिन हर वैल्यू को हमें उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ रहा था। ये देख रहे हो ना कि वैल्यू तो उसने इंटीजर भी सेव कर ली, स्ट्रिंग भी, डेट टाइम भी, फॉल्स भी, लेकिन रीड करते वक्त हर बार आप कन्वर्ट करो तो आपको अगर मेरे 50 साइज का एरे है तो आपको पता होना चाहिए हर एक लाइक 25वें नंबर पे स्ट्रिंग है, तभी आप उसे कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये इस तरह से एक दिक्कत थी। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको हर एक 50 के 50 नंबर पे पता हो कि कौन सी वैल्यू है तभी आप कन्वर्ट कर पाओ। तो ये थोड़ी-सी दिक्कत थी। तो उन्होंने कहा हम एक ऐसा काम करेंगे कि दोनों को मिला-जुला के बनाते हैं कि एक ऐसा कलेक्शन लेके आएँगे जिसमें एरे की भी खूबियाँ हों। एरे की क्या खूबी थी कि जैसे स्ट्रिंग का एरे है तो उसमें स्ट्रिंग की ही वैल्यू डालेंगे। उसमें ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग नहीं करनी पड़ती थी। क्योंकि अनबॉक्सिंग करते हैं तो ये टाइम भी लेता है। बॉक्सिंग करते हैं तो भी टाइम लेता है। क्योंकि ये ऑटोमैटिकली कोई जादू से तो हो नहीं रहा होगा, डॉट नेट कर रहा होगा। तो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा ही, कुछ ना कुछ इसकी परफॉर्मेंस में हिट तो मारेगा ही। तो फिर ये लेके आए जेनेरिक कलेक्शन। तो ये जो अभी तक 4 कलेक्शन हमने पढ़े थे, ये इस नेम स्पेस का पार्ट है, सिस्टम डॉट कलेक्शन का। अब ये लेके आए एक नया नेम स्पेस, कलेक्शन डॉट जेनेरिक। इन्होंने क्या कहा जेनेरिक कलेक्शन में कि हम सारी खूबियां एरे लिस्ट और इन सब की नॉर्मल कलेक्शन वाली रखेंगे, लेकिन उसे हम बता देंगे शुरू में ही कि किस टाइप का कलेक्शन है। जैसे शुरू में ही बता देंगे कि स्ट्रिंग टाइप का है, जिससे वो स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू स्टोर करे और स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू रीड करे, और ये कंफ्यूजन ना हो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करने की, कोई परफॉर्मेंस हिट ना आए। तो इस वजह से जेनेरिक कलेक्शन आया। क्योंकि ये बहुत रेयर सिनेरियो होता है कि आपको एक ही कलेक्शन के अंदर स्ट्रिंग भी सेव कराना है, उसी के अंदर इंटीजर भी, उसी के अंदर, ये बहुत रेयर सिनेरियो है। ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। जैसे आप बाजार भी जाते हो तो एक पन्नी में या तो आप आलू रखोगे या तो टमाटर रखोगे। ऐसा नहीं होता कि उसी पन्नी में आपने आलू रख दिया, उसी में टमाटर रख दिया, उसी में मटर भी रख दी, उसी में सब रख दिया। ऐसा बहुत रेयर होता है। ज्यादातर हम अलग अलग पन्नियां होती है हमारे पास कि 1 किलो आलू ले ली तो उसकी अलग पन्नी मिल गई, 1 किलो टमाटर ले लिया तो उसकी अलग पन्नी मिल गई। तो इन्होंने कहा जब ये इतना रेयर सिनेरियो है तो इसको, इसकी वजह से हम परफॉर्मेंस हिट क्यों करें। ये आपने बाजार गए, एक ही पन्नी थी आपके पास बड़ी सी, उसी में आपने आलू रख लिया, टमाटर रख लिया, सब कुछ रख लिया। आप घर लेके आ रहे हो तो सबको छांटते फिरो, आलू को अलग करो, इसको अलग करो, वो अलग टाइम कंज्यूमिंग है। इसी कंसेप्ट को दिमाग में रख के ये जेनरिक कलेक्शन लाइक लेके आए कि भाई कन्वर्ट वन्वर्ट ना करना पड़े, सिंपल वैल्यू रखो, जिस टाइप की वैल्यू बताओगे और सिंपल उसमें से रीड करो। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो बनाते हैं हम अपना एक नई क्लास। इसमें सारे करेंगे जेनरिक कलेक्शन, और इन्हीं के भाई हैं। जेनरिक कलेक्शन कलेक्शन का ही भाई है। तो एरे लिस्ट के लिए एक जेनरिक कलेक्शन होगा, हैश टेबल के लिए एक जेनरिक कलेक्शन होगा, स्टैक के लिए अलग और क्यू के अलग। तो टोटल 4 नॉर्मल कलेक्शन और 4 जेनरिक कलेक्शन। तो क्लास का नाम रखेंगे हम जेनरिक कलेक्शन एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले एरे लिस्ट के लिए जो आया उसका नाम, उसका काम करते हैं। पब्लिक वाइड, उसका नाम था लिस्ट। एरे एरे लिस्ट की जगह उसका नाम हो गया लिस्ट। और ये जेनरिक कलेक्शन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एरे लिस्ट वगैरह उतना ज्यादा यूज नहीं होंगे, जेनरिक कलेक्शन ज्यादा यूज होंगे, हमेशा याद रखना। तो ये कैसे है, डिक्लेरेशन कैसे करना है इसमें। लिस्ट आपको बताना पड़ेगा किस तरह का लिस्ट लोगे। तो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट ले रहा हूं और कुछ भी नाम दे दो, जैसे लिस्ट
दे दिया मैंने फ्रूट्स, इसमें फ्रूट सेव कराएँगे। तो इस तरह से डिक्लेयर हो गया। इस तरह से मेरा एरे लिस्ट डिक्लेयर हो गया। तो अब मैंने बता दिया इसमें स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू रहेगी, लेकिन लिमिट नहीं है कोई, कितनी भी वैल्यू डाल सकते हो, मेमोरी हमेशा रन टाइम पे मिलेगी। तो मेमोरी वाला इश्यू भी सॉल्व हो गया। अब बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने वो पहले ही बता दिया कि भाई स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग का ही डालो, स्ट्रिंग को ही रीड करो। तो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग से भी बच गया। इंसर्ट वैल्यू कैसे करेंगे इसमें? सब कुछ सेम उसी की तरह से होगा। ऐड कर देंगे, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें हमने कोशिश की इंटीजर ऐड करने की, तो वो बुरा मान जाएगा, कहेगा इंटीजर नहीं हो सकता। ये देखो नीचे रेड लाइन आ गई, क्योंकि बोलेगा आपने ऊपर बोला है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग ही ऐड करो। तो आप इसके अंदर कोई सी भी स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो। ऐड हो गया। इंसर्ट वहां पे भी यही ऐड मेथड था, यहाँ पे भी ऐड ही मेथड है, कोई नया मेथड नहीं है। अब ऐड के बाद क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। तो अपडेट का भी सेम मेथड है। मान लो दूसरे नंबर पे मुझे पपाया सेव करना है, तो अब क्या करेगा? इस वाले इंडेक्स पे पाइनएप्पल की जगह पपाया सेव कर देगा। अपडेट हो गया। अब रीड कैसे करेंगे? रीड करने के लिए भी कोई अब टेंशन नहीं लेनी, ना ही कोई कन्वर्ट करना है, ये कुछ नहीं करना। जोन सी भी वैल्यू रीड करनी है, आपको हमेशा ऑलरेडी पता है ये स्ट्रिंग की ही वैल्यू है, तो स्ट्रिंग 01, कोई कन्वर्ट नहीं करना। सिंपल आप वैल्यू रीड करते रहो और इंडेक्स नंबर देते रहो यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू को रीड करते रहो। कोई कन्वर्ट वनवर्ट करने की हमारे पास टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल। क्यों नहीं कन्वर्ट करना? क्योंकि पहले ही वो स्ट्रिंग में ही सेव कर रहा है। एरे लिस्ट किसमें सेव करता था? ऑब्जेक्ट में, तो इसलिए कन्वर्ट करना पड़ता था। ये स्ट्रिंग में ही सेव कर रहा है, स्ट्रिंग में ही आपको पढ़ना है, तो कोई कन्वर्ट करने का झंझट ही नहीं। अब बाकी के ऑपरेशन, जैसे रिमूव करना हो कुछ, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। एक तो डॉट रिमूव देके अपने फ्रूट का नाम दे दो, कौन सा फ्रूट रिमूव करना है। जैसे कि मैं दे रहा हूं मैंगोज। और दूसरा मेथड क्या है? जो उसमें मेथड था सेम वही वाले हैं, रिमूव एट। आप इंडेक्स बता दो, कौन सा इंडेक्स का रिमूव करना है, वो इंडेक्स को भी रिमूव कर देगा। बाकी और जो दूसरे मेथड थे, जैसे कि कौन सा मेथड था? लिस्ट डॉट काउंट। काउंट क्या बताएगा? टोटल कितना वैल्यू पड़ी है इसमें। तो शुरू में हमने 4 डाले थे, 2 को रिमूव कर दिया, अब 2 काउंट आ जाएगा यहाँ पे। ऐसी और प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि कंटेन्स इज ऑरेंज। ये नाम आपके ऊपर है, कोई नाम दे रहे हो, मैं तो नाम अपने हिसाब से दे रहा हूं। नाम नाम हमेशा आपके हाथ में होगा, आप क्या नाम देना चाहते हो। कंटेन्स भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उस लिख दो ऑरेंज। तो यहाँ पे ये फिलहाल क्या दे देगा आपको? हमने कोई ऑरेंज डाला ही नहीं है, तो ये फॉल्स दे देगा। और अगर लूप भी चलाना है, तो इसका लूप भी इस पे चलाना आसान है। जैसे फॉर ईच चलाते हैं, सिंपल स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग कुछ भी नाम दे दो, फ्रूट इन लिस्ट ऑफ फ्रूट्स कंसोल डॉट राइट लाइन। जो भी आपका फ्रूट है वो प्रिंट कर देगा। तो ये सारे मेथड बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस कहां पे आया? यहाँ पे कि इसको हमने शुरू में ही बता दिया कि भाई ये किस टाइप की वैल्यू आपको लेनी है, और उसी टाइप की वैल्यू के साथ
सारे ऑपरेशन जो एरे लिस्ट में मिलेंगे, वही हमें लिस्ट में मिल जाएँगे। क्या इस बात में किसी को कोई डाउट या दिक्कत? बताओ। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, तो इसे डिबग करके देख लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 25। ठीक है, डिबग करने का तो सबको अब पता ही है क्या करना है हमें। ऑब्जेक्ट बनाना है पहले। उसके बाद डॉट, हर क्वेश्चन को आप लोग डिबग करके देखा करो, क्योंकि डिबग करने से ही एक्चुअल में समझ में आता है कि क्या काम हो रहा है। डिबगर लगा दिया, रन किया, डिबगर हिट हुआ, F11 किया, अंदर गए। अभी लिस्ट में क्या पड़ा होगा? नल, क्योंकि अभी तो बनी नहीं है हमारी, और डिफॉल्ट वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट की नल होती है, तो ये भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है। न्यू लगा हुआ है, अगर न्यू लगा हुआ है तो समझ लो ऑब्जेक्ट है वो, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल मिली हमें। अब हमने बना दिया, तो अभी इसमें काउंट मिला होगा 0। अब एक एक करके 4 डाल दिए, तो अब चेक करेंगे तो काउंट 4 हो गया होगा। 0 इंडेक्स पे मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, जो हमने डाला वो मिल गया हमें। दूसरे वाले इंडेक्स पे अपडेट कर दिया, अब चेक करेंगे तो दूसरे वाले इंडेक्स पे पाइनएप्पल की जगह पपाया आ गया। अब एक एक फ्रूट को रीड करेंगे तो रीड हो जाएगा। पहले पे मैंगो आ गया, दूसरे पे बनाना आ गया, तीसरे पे पपाया आ गया, चौथे पे ग्रेप्स आ गया। यही हमने डाला था। मैंगोस को रिमूव करेंगे, रिमूव हो जाएगा। अब चेक करेंगे तो काउंट बचा 3, मैंगो हो चुका है डिलीट। अगर बोलेंगे दूसरे नंबर का इंडेक्स भी डिलीट कर दो, तो दूसरे वाले इंडेक्स को डिलीट कर देगा, बचे हैं खाली 2। काउंट बता देगा, काउंट क्या है हमारा 2 आएगा, क्योंकि 2 ही बचे हैं। और चेक करेगा क्या ऑरेंज एग्जिस्ट करता है, तो वैल्यू आ गई फॉल्स, क्योंकि ऑरेंज तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। लास्ट में हमने क्या किया, एक एक फ्रूट को रीड किया फॉर ईच लूप से और प्रिंट करा दिया। काम खत्म। और यहाँ पे देखेंगे तो ये रीड हो गया है। तो ये था हमारा लिस्ट, जो कि बड़ा भाई है एरे लिस्ट का। और एरे लिस्ट होता है नॉन जेनरिक, ये जेनरिक होता है। इंटरव्यू में पूछते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस बताओगे कि वो कलेक्शन का पार्ट है, ये कलेक्शन जो जेनरिक का पार्ट है। लिस्ट जो है, ये कलेक्शन जो, देखो यहाँ पे देखोगे तो माउस ले जाओगे तो दिखा भी देगा, ये कलेक्शन डॉट जेनरिक वाले नेम स्पेस का पार्ट है, जबकि एरे लिस्ट सिस्टम डॉट कलेक्शन का पार्ट है। अब सेकंड डिफरेंस बताओगे कि भाई एरे लिस्ट में आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हो, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, किसी भी डाटा टाइप की, बट लिस्ट में आपको ऊपर बताना पड़ता है। तीसरा डिफरेंस बताओगे कि भाई क्योंकि एरे लिस्ट में कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हो, तो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग होती है वहां पे। तो वो पूछेगा बॉक्सिंग क्या होती है, तो आप बोलोगे वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बॉक्सिंग कहते हैं। एरे लिस्ट में बॉक्सिंग अपने आप हो जाती है, डॉटनेट हमारे लिए कर देता है। लेकिन रेफरेंस टाइप को वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को अनबॉक्सिंग कहते हैं, वो हमें खुद करना पड़ता है। लेकिन लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम ऊपर ही बता चुके होते हैं कि भाई किस तरह की लिस्ट है ये। तो ये सारे डिफरेंस है, और ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। आप लोग जब अपने नोट्स बनाना है तो बना लिख लेना ये, कि भाई डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड जेनरिक कलेक्शन। बता पाओगे इंटरव्यू में या नहीं बता पाओगे? बिल्कुल। बता लोगे, राइट? यस सर। चलो, लिस्ट इतना ही है, लिस्ट का खेल खत्म कर दिया हमने। अब शुरू करेंगे डिक्शनरी। जैसे लिस्ट बड़ा भाई हुआ एरे लिस्ट का, तो हैश टेबल का बड़ा भाई है डिक्शनरी। सब कुछ सेम है, बस ये टाइप, आप इसमें टाइप बताना पड़ता है। ठीक है, आप जैसे वहां पे हैश टेबल में क्या था, की और वैल्यू देनी देनी पड़ रही थी, क्यों? जिससे कि ढूंढने में, सर्च करने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि 1000 डाटा है तो मोहन 999 नंबर पे खड़ा है, और किसी ने बोला जाओ मोहन को ढूंढ के लेके आओ, तो वो एक एक करके 999 तक जा रहा है।
इसमें सिंपल एक की दे दी होगी जो यूनिक होगी, तो आगे से चिल्ला देगा, ये वाली की किसके पास है? तो अगर मोहन 999 नंबर पे भी खड़ा है तो बोलेगा हाँ, हाँ मेरे पास है। तो इस तरीके से आसानी होती है सर्च करने में हैश टेबल के इस्तेमाल से या फिर डिक्शनरी के इस्तेमाल से। तो अगर इंटरव्यू में पूछेंगे हैश टेबल और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो यही बोलोगे कि हैश टेबल में की और वैल्यू डालते हैं तो सर्चिंग आसान हो जाती है, कोई भी चीज सर्च करनी पड़ेगी तो आसानी से सर्च कर लोगे। और डिक्शनरी क्या है, बोल रहे हैं उसका बड़ा भाई है, ये जेनरिक होता है। इसमें आपको बताना पड़ेगा शुरू में ही कि किस तरह की लेनी है और किस तरह की वैल्यू लेनी है। तो मैंने बता दिया इंटीजर टाइप की लूंगा और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लूंगा। नाम दे दो कुछ भी, इसमें भी फ्रूट्स ही ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आपके ऊपर है, लेकिन मैं फ्रूट ले रहा हूं। अब क्या होगा, अब अगर आपने बोला है तो जिस तरह की वैल्यू लेनी है उसी तरह की देनी है। अगर अब आप स्ट्रिंग की दोगे तो बुरा मान जाएगा, नहीं ऐड करेगा। तो आपने बोला है ऊपर की इंटीजर टाइप की दूंगा मैं और वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की दूंगा, तो वैसे ही आपको ऐड करना है कि इस टाइप की दे दी, इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग टाइप इंटीजर टाइप की दे दी और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। की सेम नहीं हो सकती, की अलग अलग देनी है, वरना आप चिल्लाओगे कि ये की किसके पास है, चार बंदे खड़े हो जाएंगे भाई मेरे पास है, और ये गलती आपको नहीं करनी। तो सबको अलग अलग की देनी है। सिंपल। अब अगर रीड करना है तो जैसे वहां पे रीड करते थे वैसे यहां पे भी रीड कर लेंगे। वहां पे कैसे रीड करते थे, इंडेक्स से नहीं करते थे, की से करते हैं हमेशा। हैश टेबल और डिक्शनरी को की से रीड करते हैं और लिस्ट और एरे लिस्ट को इंडेक्स के हेल्प से। तो यहाँ पे की देते रहो और रीड करते रहो। मैंने लाइन से की दी है, पर जरूरी नहीं है कि आपको लाइन से की देनी है। एक को 40 भी दे सकते हो, 50 भी दे सकते हो, कुछ भी की दे सकते हो, बस वो होनी इंटीजर चाहिए। जनरली लेकिन हम लाइन से ही देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अपडेट करना है तो जैसे वहां पे अपडेट करते थे हैश टेबल में, वैसे यहाँ पे अपडेट कर देंगे। उसकी वैल्यू देंगे, मान लो 4 वाली की पे अब मुझे नई वैल्यू अपडेट कर देनी है, और वो क्या अपडेट कर देना है, पाइनएप्पल। तो अब इस वाली की पे ग्रेप्स की जगह पाइनएप्पल अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको सारे के सारे, बाकी रिमूव रिमूव सारे मेथड सेम है। रिमूव में देखो क्या बोल रहा है, की बताओ मुझे की, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 नंबर की रिमूव कर दे भाई, तो कर देगा। अब मेन है जो इसका लूप कैसे चलाते हैं। तो फॉर ईच, इसमें 3 तरीके से आप लूप चला सकते हो। पहला तो देखो की वैल्यू पेयर। अगर आपको ऐसा लूप चाहिए कि सब कुछ चाहिए, वैल्यू की भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए, तो इस टाइप का डाटा बेसिकली जो डिक्शनरी के अंदर डाटा पड़ा होता है वो सिंगल इंटीजर या स्ट्रिंग इस तरह का डाटा नहीं है, एक की है एक वैल्यू है। तो आप की वैल्यू पेयर नाम की क्लास है उसका इस्तेमाल करोगे। फॉर ईच लूप लगाने में यहाँ पे स्ट्रिंग से नहीं चलाना, आपको की वैल्यू अगर दोनों रीड करना है तो आप की वैल्यू प्लेयर पेयर वैल्यू इन, अभी समझ जाओगे जैसे मैं लिखूंगा ना। यहाँ पे बोलो की इज, इसके अंदर दोनों मिलेगा आपको, वैल्यू डॉट की। अच्छा बताना पड़ेगा क्या हमें, वैल्यू डॉट की, अभी लिखता हूं फिर समझाता हूं। अगर आसानी के लिए वैल्यू वैल्यू हो गया तो फ्रूट लिख लो। ये देखो
क्योंकि डिक्शनरी में कैसे डाटा पड़ा होता है, की और वैल्यू के हिसाब से पड़ा होता है, ना कि खाली की पड़ी होती है, ना कि खाली वैल्यू पड़ी होती है। तो जब इसमें लूप चलाओगे ना, तो एक ये क्लास दे रखी है डॉटनेट ने कि भाई इस क्लास का डाटा टाइप आप यूज करो, और फॉर ईच लूप चलाओगे तो नाम तो कुछ भी दो, पहले क्या देते थे, इंट या स्ट्रिंग ऐसे देते थे, इस बार डाटा टाइप ये वाला यूज करो। इस डाटा टाइप की खासियत क्या है कि इसके पास की भी होती है और वैल्यू भी होती है। तो जब आप एक एक लूप चलाओगे तो की करोगे तो यानी की प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू करोगे तो यानी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्या इस चीज में किसी को समझने में दिक्कत आ रही है कि ये की वैल्यू पेयर क्या है? मैं ये बता रहा हूं कि क्योंकि डिक्शनरी में सिंपल हम इंटीजर या स्ट्रिंग ऐसे नहीं डालते, एक की डालते हैं, वैल्यू डालते हैं। अब दोनों को एक साथ उठाना है रीड करने के लिए, तो डॉटनेट ने एक क्लास दे रखी है की वैल्यू पेयर। तो कहती है की वैल्यू पेयर टाइप की का डाटा टाइप यूज करो, उसके पास आपको की भी मिल जाएगी, वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप रीड कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? शैलजा आप क्लियर बताओ। है। क्लियर है सर। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको दोनों ही पढ़ना है। मान लो कल को आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई खाली की पढ़वाना, की देखनी है मुझे कि क्या क्या की पड़ी हुई है मेरे पास, तो कोई बात नहीं, उसमें भी आसान है। की हमें पता है इंटीजर टाइप की है, तो इंटीजर की इन, क्या नाम था हमारी डिक्शनरी का, डिक्ट फ्रूट डॉट कीज, कंसोल डॉट राइट लाइन। तो ये सारी की बता देगा, एक एक लूप चलाएगा और जितनी की पड़ी होंगी 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा। और सिमिलरली अगर आपको चाहिए होगा सारी वैल्यू, तब तो कोई अलग डाटा टाइप नहीं लेना, क्योंकि भाई की तो एक पर्टिकुलर डाटा टाइप का है ना, की तो इंटीजर टाइप का है, वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का है, तब मुझे कोई अलग से डाटा टाइप नहीं चाहिए। लेकिन जब पूरा का पूरा दोनों एक साथ उठाऊंगा, ओनली तभी मुझे ये अलग से डाटा टाइप चाहिए, की वैल्यू पेयर। वरना की उठाऊंगा तो सिंपल की इंटीजर टाइप की है तो इंटीजर टाइप ले लिया, वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है तो स्ट्रिंग टाइप ले लिया। वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। तो ये हो गया डिक्शनरी। बाकी के सारे मेथड सेम है, क्लियर विलियर ये सब मिल जाएगा यहाँ पे। लास्ट में चाहो तो डॉट क्लियर क्लियर कर दोगे तो सब डिलीट कर देगा। बस यहाँ पे ये 3 मेथड इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हमें लूप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई चीज हम किसी जैसे घर बाजार में भी जाते हो तो आलू एक पन्नी में रखते हो, क्यों रखते हो? ताकि घर आके उसे निकाल के सब्जी बना सको। तो वैसे ही ये कलेक्शन भी है कि अगर डिक्शनरी के अंदर डाला है तो कल को मुझे निकालना पड़ेगा, तो निकालने के लिए फॉर ईच लूप लगता है कि सारी वैल्यू एक साथ निकालनी होगी, तो लूप में चला दूंगा मैं। तो निकालने के 3 तरीके हैं। एक तो आप दोनों को साथ में निकाल सकते हो, की वैल्यू को, चाहो तो खाली की भी निकाल सकते हो और चाहो तो खाली वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट डिक्शनरी में? क्लियर है भैया। क्लियर है। ठीक ठीक है, फिर डिक्शनरी इतना ही है, डिक्शनरी में और कुछ नहीं है। अब आता है स्टैक का बड़ा भाई। अब इन्होंने कहा कि यार एरे लिस्ट को लिस्ट बना दिया, हैश टेबल को डिक्शनरी बना दिया, अब स्टैक और क्यू को क्या बनाएं? तो ये दो इतने सारे नाम दे दे के थक गए थे बेचारे। तो उन्होंने कहा अब हम नया नाम हम नहीं दे रहे, वही नाम यूज करेंगे स्टैक और क्यू, बस उसे जेनरिक बना देंगे। तो इन्होंने क्या कहा, बच्चों के लिए भी आसान कर दिया कि ज्यादा याद ना करना पड़े। तो अब ये नया नाम नहीं देते, अगर आपको स्टैक बनाना है तो स्टैक, यहाँ पे आप बता दो किस तरह का स्टैक है, सेम वही होगा, बस आपको यहाँ पे बता देना है कि किस तरह का स्टैक है, स्ट्रिंग टाइप का है। कलेक्शन क्लास में क्या था, खाली स्टैक था, इसमें खाली आप उस स्टैक का टाइप बता दो, तो ये बन गया जेनरिक स्टैक। तो अब यहाँ पे सिर्फ क्या स्टोर कर सकते हो, सारे मेथड सेम रहेंगे, बस आप जो पुश करोगे वो सिर्फ स्ट्रिंग कर सकते हो।
मैंगोस, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, पपाया। तो ये हो गया स्टैक। बाकी के मेथड वही पीक और पुश है, पीक और पॉप है। अभिनव आप बताओ कि वैल्यू 2 में क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? वैल्यू 2 में हाँ जी। वैल्यू 2 में ऑरेंज है। स्टैक का क्या फॉर्मूला होता है? लास्ट लीफ होता है ना? कौन बोल रहा है? सैलजा आप बताओ क्या आएगी वैल्यू 2 में? ग्रेप्स। आप कह रहे हो ग्रेप्स। अरे हाँ, कोई और चेंज करना चाहेगा? आपसे ग्रेप्स ही आएंगे। इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं। ग्रेप्स क्यों आएगा? ये पीक मेथड है ना, पोप मेथड थोड़ा ना है। पीक क्या करता है? याद है किसी को पीक क्या करता है? पीक हर बार डिलीट नहीं लास्ट करता वैल्यू लास्ट। देता है, डिलीट नहीं करता। तो चाहे कितनी बार भी पीक कर लोगे, कौन सी वैल्यू आएगी हर बार? पपाया। पपाया। क्योंकि पीक डिलीट नहीं करता, पीक डिलीट नहीं करता। डिलीट कौन करता है? पोप करता है। तो अगर डिलीट ही नहीं करेगा और ये लास्ट लास्ट ही वैल्यू देगा, तो कलेक्शन में हर बार पपाया ही मिलेगा उसे। तो अगर 50 बार भी प्रिंट कराओगे, हर बार पपाया ही प्रिंट होगा। पॉप जब करोगे, तब जाके वैल्यू अलग-अलग मिलेंगी। याद आया? भूल नहीं याद आया? यही वाला रिवीजन बाकी है मेरा। हाँ, तो जब पॉप करोगे तब जाके पॉप क्या करता है? ये डिलीट भी करता है। रिटर्न वैल्यू एंड डिलीट इट। क्योंकि ये डिलीट कर देता है, इसीलिए कलेक्शन में अगला बंदे का नंबर आता है। अगर स्टैक है और उसमें लास्ट वाला बंदा डिलीट ही नहीं होगा, तो कभी भी उसके पीछे वाले का नंबर ही नहीं आ पाएगा। याद रखो, किताब ये किताबों की तरह होता है ना, किताब के एक के ऊपर एक के ऊपर एक किताब रख दी। अब आप कह रहे हो ये खाली लास्ट किताब पढ़ सकता हूं मैं। तो अगर आप उसे उठा के कहीं रखोगे नहीं, तो लास्ट दूसरी वाली लास्ट किताब बनेगी नहीं। वहीं पे खड़े खड़े आपने पढ़ ली, बंद कर दी, फिर दूसरा बंदा आया, उसने भी पढ़ ली, बंद कर दी, तो सबको पहली किताब ही मिलेगी। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है। बाकी के सारे ऑपरेशन सेम रहेंगे, तो वो नहीं लिख रहा। क्लियर, रिमूव, काउंट, वाउंट, ये सब सेम रहेगा। अब क्योंकि स्टैक का नाम नहीं बदला इन्होंने, तो क्यू का नाम भी नहीं बदला। क्यू का भी नाम क्या रहेगा? क्यू है। बस आपको जेनेरिक बना देना है। जेनेरिक बनाओगे तो ये वाला जो ब्रैकेट होता है, एंगल ब्रैकेट बोलते हैं इसे। एंगल ब्रैकेट के अंदर डाटा टाइप देना पड़ता है। क्यू में कैसे इंसर्ट करते थे? डॉट एन क्यू करके। क्यू का क्या फॉर्मूला होता था? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वैभव, अब की बार तुम आपको बताना भी क्वेश्चन पूछूंगा, रेडी हो जाओ। वैभव, आप बताओ कि ये फ्रूट 3 में क्या वैल्यू आएगी?
पपाया आएगी। पपाया आएगी? पपाया तो यहाँ पे पड़ा है, लास्ट में पड़ा है। ये सॉरी सर, मैंगोज आएगी, मैंगोज आएगी। ओके, सोच लो। हाँ, मैंगोज आएगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, लेकिन वो नहीं, फर्स्ट में नहीं, तीसरे वाले में। उसमें भी मैंगोज ही रहेगी सर, ये डिलीट नहीं करेगा। अच्छा, तो ये डीक्यू है, पीक थोड़ी ना है। डीक्यू डिलीट करता है, पीक डिलीट नहीं करता खाली। ठीक। फिर बनाना आएगी। हाँ, ये बनाना आएगी। सिर्फ पीक ऐसा मेथड है तो डिलीट नहीं करता, डीक्यू तो कर ही देता है। डीक्यू और पॉप डिलीट करते हैं। अब इसमें बताओ वैभव, फोर्थ में कौन सी वैल्यू आएगी? हो जाएगी। कौन सी? मैंगोज। करेक्ट, मैंगो सही है, क्योंकि सबसे ऊपर की वैल्यू है भाई, कितनी बार भी पीक करते रहो डिलीट ही नहीं करेगा तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी। क्या ये चारों समझ में आ गए सबको? कोई इसमें डाउट या क्वेश्चन है? क्लियर है सर। प्रैक्टिस कर लोगे, कलेक्शन वाले के भी और नॉन कलेक्शन वाले के भी, सबके प्रैक्टिस करो। अभी तुम लोगों की प्रैक्टिस में थोड़ी कमी है, अदरवाइज मैं और आगे पढ़ाता तुम्हें। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो ट्राई कैच, एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं हम डॉट नेट में, वो पढ़ाऊंगा। पर अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं अभी तुम लोग इसके प्रैक्टिस करो। जो मैंने एरे वाला क्वेश्चन दिया था आपको W3 रिसोर्स का, दोबारा भेज दूंगा। अब उन्हें एरे की जगह एरे लिस्ट, लिस्ट इन सबसे करके देखो, कर पाओगे? बताओ, हाँ। करोगे नहीं करोगे? यस। ठीक है, Yes. तो चलो आज के लिए बस इतना ही है फिर। अभी से पहले प्रैक्टिस करो, फिर ट्यूसडे को मिलेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कभी भी जो रन टाइम पे एरर आ जाती है उसे कैसे रोका जाता है डॉट नेट में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।